ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 6वें अध्याय का सारांश ले रहे हैं। इन 47 श्लोकों में भगवान ने क्या क्या कहा, इस बात को आप लोग ठीक से एक ही प्रवचन में समझ लें। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र अधिष्ठान है, एकमात्र धारण करता है, एकमात्र आत्मा है, एकमात्र स्वामी है, वो जो है भगवान, वो अर्जुन से एक ऐसी बात बता रहे हैं ज्ञान के विषय में इस अध्याय के माध्यम से, जो आज तक किसी ने कही नहीं और किसी ने सुनी नहीं। ये बात है निष्काम कर्म योग के बारे में। भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कर्म फलों की आसक्ति जो हर मनुष्य में होती ही है, बड़ी प्राकृतिक है, वो बिना साक्षी के अभ्यास से नहीं जाती। होश पूर्वक जीने वाला व्यक्ति ही फलाकांक्षा से विरक्त हो सकता है। जो व्यक्ति होश पूर्वक नहीं जीता, उस व्यक्ति में यह नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी विवेक बुद्धि केवल अपने अंदर झांकने से ही आती है। वो साक्षी का ध्यान है, और साक्षी के ध्यान से जब ये विवेक बुद्धि आती है तो भगवान उसे ही सन्यासी कहते हैं और भगवान उसे ही योगी कहते हैं। जो ब्रह्म के जानने के मार्ग में आरूढ़ है, वही सन्यासी है, वही योगी है। और अग्नि आदि को त्याग करने वाला, शैया इत्यादि को त्याग करने वाला, घर गृहस्थी को त्याग करने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति सन्यासी और योगी तब तक नहीं हो सकता जब तक वह इस योगारूढ़ता में खड़ा न हो जाए। जो सन्यास है, हे अर्जुन, वही योग है। जो योग है वही सन्यास है। जब तक आप मन में चल रहे संकल्प विकल्प को नहीं त्यागते, साक्षी के द्वारा उनसे अलग नहीं हटते, तब तक आप योगी हो ही नहीं सकते। पर परमात्मा से अगर आपको मिलना है तो आपको साक्षी के ध्यान के द्वारा मन के संकल्प विकल्पों को त्यागना ही होगा। इसी से निष्काम कर्म होगा, और इसी को मुनि कहते हैं। जो मन से हट गया वह मुनि है। सर्व संकल्पों का जिसमें अभाव हो गया, बस उसके लिए ही कल्याण का द्वार खुलता है। और यही सर्व संकल्पों के अभाव की अवस्था ही सच्चा ध्यान है। यही सच्चा ध्यान है। तो जब इंद्रियों के भोगों और कर्मों की आसक्ति साक्षी का ध्यान करने से चली जाती है, तब योगारूढ़ता अर्थात
योग में प्रगति होती है। इसलिए मनुष्य इस ध्यान साधना के माध्यम से अपने को अधोगति से बचा सकता है। वह अपना मित्र आप है और अपना शत्रु भी आप ही है। क्यों? कि जो इस ध्यान साधना को करता है वह अपना मित्र है, और जो उस ध्यान साधना को नहीं करता वह अपना जीवन व्यर्थ में खो देता है, बर्बाद कर देता है, इसलिए वह अपना शत्रु है। क्योंकि होश पूर्वक जीने वाला जो दृष्टा साधक ही मन और इंद्रियों के पार जा सकता है, उसे ही मन और इंद्रियों का जीतना भगवान ने कहा है। जो ऐसा नहीं कर सकता वह कभी मन और इंद्रियों के पार न जाकर मन और इंद्रियों का गुलाम होकर मर जाता है, इसलिए वह शत्रु है। जो जितात्मा है और इस प्रकार से गहन शांत है, वही इस प्रकार के सच्चिदानंद परमात्मा के सत्य स्वरूप में समाहित हो सकता है। इसलिए अंतःकरण को ज्ञान और विज्ञान से तृप्त करना, विकार रहित और शुद्ध करना, इसी को कहते हैं कि ध्यान से ही वह शुद्ध होता है। जब ऐसा योगी होता है तो वह संसार के तथाकथित मूल्यवान पदार्थों में कभी आसक्ति नहीं रखता। उसके लिए मिट्टी, सोना और लोहा सब कुछ बराबर है, क्योंकि उसकी जो भेद दृष्टि है वह चली जाती है और अभेद दृष्टि, आत्म दृष्टि उसमें सतत बनी रहती है। और वह इस अभेद दृष्टि में जीते जीते उसकी यह समत्व बुद्धि जो है अत्यंत श्रेष्ठ है, और पदार्थों से वह आशा नहीं करता, पदार्थों का वह संग्रह नहीं करता, आत्मा के एकांत में सदा मस्त रहता है। उसकी जो पवित्रता है, उसकी स्थिरता है, उसका आसन है, वस्त्र आत्मा के ज्ञान के लिए गहन ध्यान अवस्था के कारण अत्यंत शुद्ध कारक हो जाता है। भगवान ध्यान के लिए बैठने का अर्जुन को आसन भी बताते हैं और तरीका भी बताते हैं। काया, सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सबको स्थिर करके अचल करके बैठना, और सबसे पहले श्वासों पे ध्यान लगाना, पहले श्वासों का साक्षी होना, अपने जीवन कणों को ब्रह्मचर्य के द्वारा बचाना, भय रहित और सावधान होना, आत्मज्ञान की ओर बढ़कर ध्यान साधना करना, यह परमानंद की पराकाष्ठा का सूचक है। जब उसके अंदर एक शांति प्रकट होती है, यह शांति इस बात का संकेत है कि ज्ञानी परमानंद की पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है। भगवान ये भी कहते हैं अर्जुन से, युक्त आहार विहार, उचित आहार करो, उचित भोजन करो, उचित व्यवहार करो, उचित शयन करो, उचित समय पर सो, उचित समय पर जागो। योगी न अधिक खाता है, न अधिक पीता है, न अधिक सोता है। जरूरत से ज्यादा योगी कोई भी क्रिया नहीं करता। योगी जो है आवश्यकता से ज्यादा उसके शरीर के लिए जो जरूरी है, उसके शरीर के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, बस वही क्रिया करता है, और कोई इससे ज्यादा वो क्रिया करता नहीं। तो इस प्रकार से जब वो क्रिया नहीं करता अनावश्यक, तो क्या होता है कि उसके समस्त जो दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा दुख है अज्ञान है। अज्ञान के कारण सारे दुख आते हैं। जिनको तुम सुख समझते हो वो भी दुख होते हैं। इस प्रकार कामना रहित जो पुरुष है
वो निष्प्रह और योग युक्त कहा गया है। निर्वात निष्कंप दीप शिखा की भांति, निर्वात में जलते हुए दीपक के लौ के समान वह निरंतर परमात्मा में स्थिर रहता है। अखंड ध्यान, इस सच्चिदानंद ध्यान योग के अभ्यास से उसका मन निरुद्ध, उपराम चित्त, ध्यान से शुद्ध, सूक्ष्म बुद्धि और परमात्मा का साक्षात करके सच्चिदानंद परमात्मा जो उसका अपना खुद का आत्मा है, उसी आत्मा में वह संतुष्ट रहता है। उसको अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे शुद्ध अवस्था में अनंत आनंद प्रकट होता है। ऐसी शुद्ध अवस्था अनंत आनंद को प्रकट करती है और उस आनंद को प्राप्त करके योगी परमात्मा के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उस आनंद का जो चस्का है वो संसार का सबसे बड़ा चस्का है। उसका मजा ही कुछ और है। तो इस लाभ के सामने वो बड़े बड़े दुख और झंझावात जो उसके जीवन में आते हैं, उनसे भी वो विचलित नहीं होता। और भगवान कहते हैं कि दुख और सुख आदि के संयोग और वियोग से परे होना योगी की पहचान है। वह सदा धैर्यवान होता है। वह सदा बिना उकताए हुए और उत्साह पूर्वक अपने सारे कर्तव्यों को करता है जो संसार में उसके लिए नियत है। योगी अपने कर्तव्य से कभी भागता नहीं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर वह उनसे हटकर क्रमशः पहले इंद्रियों से हटता है साक्षी से, फिर मन से हटता है साक्षी से, फिर बुद्धि से हटता है साक्षी से, फिर चित्त से हटता है साक्षी से, फिर अहंकार से हटता है, अहंकार को पार कर जाता है। बस बचा परमात्मा, वह परमात्मा में स्थिर हो जाता है। परमात्मा के अलावा उसमें कुछ भी नहीं फुरता, बस परमात्मा ही परमात्मा शेष बचता है। साधक को चाहिए कि जहां भी उसका मन जाए वह मन का साक्षी हो जाए। धीरे धीरे मन का साक्षी होने से मन निरुद्ध हो जाएगा। प्रशांत अर्थात भली भांति शांत मन ही पाप पुण्य से रहित शुद्ध मन कहलाता है। रजोगुण अर्थात जो चंचलता होती है, जब वह शांत हो जाती है, जिससे झील का पानी शांत हो जाता है, ठहर जाता है, तब उसमें चंद्रमा का दर्शन हो जाता है। जब उसका मन इस तरह से ठहर जाता है तो सच्चिदानंद घन परमात्मा वो था, वह अपने सत्य स्वरूप को जानकर उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में उसकी एकता हो जाती है। इसी एकता से परमानंद की प्राप्ति होती है। इसको ब्रह्म संस्पर्श कहते हैं। यह आनंद का हेतु है, आनंद का कारण है। तब सब में मैं और मुझ में सब, यह शिवोहम जो कहा जाता है, सब भूत मुझ में हैं और सभी भूतों की आत्मा में, सभी भूतों को मैं अपनी आत्मा में कल्पित देखता हूं। ऐसा सब जगह हे अर्जुन वह मुझ परमात्मा को ही देखता है। और जब वह मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है तो वह योगी ना तो मेरे लिए अदृश्य होता है और ना मैं उसके लिए अदृश्य होता हूं। ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है और ना मैं उसके लिए अदृश्य होता हूं। इसलिए वह जो भी कुछ करता है मुझ में एक ही भाव से स्थित होकर करता है। इसको सहज समाधि कहा है कबीर ने। वह भोजन करता है, भोग लगाता है, वह सोता है तो शयन करता है, वो चलता है तो परिक्रमा करता है। तो ऐसा जीना ही मेरा सच्चा भजन है। जो भजन संसार जानता है वह भजन सच्चा नहीं है। भजन यह सच्चा है कि परमात्मा सब जगह भरा है और उसमें एक ही भाव से जीने लग जाओ।
ऐसा सुख दुख में समान योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन के अंदर से प्रश्न आया। उसने पूछा कि भगवान, आपके द्वारा कहा गया जो योग है वो मेरे मन के चंचल होने के कारण मैं इसमें अपनी सदा स्थिति को नहीं देख सकता, क्योंकि ये मन चंचल है, ये इंद्रियों को प्रमथन कर देता है, मथ डालता है, ये डामाडोल कर देता है। इसको वश में करना हे भगवान मैं वायु को रोकने के समान, आंधी को रोकने के समान समझता हूं। भगवान उत्तर देते हैं, आपका कहना सही है वत्स, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु ये सच्चिदानंद ध्यान में जो बता रहा हूं, ये साक्षी का जो ध्यान में बता रहा हूं, ये होश को खड़े करने का ध्यान में बता रहा हूं, इस ध्यान के अभ्यास और सतगुरु की कृपा से जो वैराग्य मिलता है, तुम कितना भी अभ्यास कर लो, बिना सतगुरु के ये नहीं मिलता, संसार से अलग नहीं हो सकते। तो वैराग्य जब सतगुरु से मिलता है तो उसकी कृपा दृष्टि से यह आसानी से वश में किया जा सकता है, मन को आसानी से वश में किया जा सकता है। जो इस प्रकार अपने मन को वश में नहीं करता है वह योगी नहीं हो सकता अर्जुन। जो प्रयत्नशील पुरुष होता है, जो अपने सद्गुरु के वचनों पर चलकर विश्वास कर कर उसको सहज में ही पा लेता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि मेरा मत है ये, इट इज माई ओपिनियन, भगवान का यह मत है। वो कहते हैं भगवान कि वो सद्गुरु वो आराम से इसको प्राप्त कर लेता है। अर्जुन फिर पूछने लग जाता है कि हे भगवान, जो योग में श्रद्धा रखता है, परमात्मा से प्रेम भी करता है, परंतु वो संयम ही नहीं है, संसार के आकर्षणों में डामाडोल हो जाता है, तो जब वो डामाडोल हो जाता है तो उसकी क्या गति होती है भगवान? क्या वह पथभ्रष्ट योगी बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? वो दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाता है, संसार का तो आनंद लिया नहीं, मजा लिया नहीं और भगवान भी मिले नहीं, तो क्या उसके इस जन्म की साधना समाप्त हो जाती है? प्रभु दीन बंधु दयालु भगवान, दीनों के नाथ, आपके अलावा कोई भी मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। भगवान बहुत दयालु हैं। अर्जुन से कहते हैं, ये पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना ही परलोक में विनाश होता है, क्योंकि जो आत्मोद्धार के लिए, अपने कल्याण करने के लिए इस कल्याण में साक्षी सच्चिदानंद साक्षी ध्यान को करता है, ऐसा कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस है, ये तो जागरूकता चेतना को जगाने वाला है, और चेतना तो तुम्हारे हर जन्म में जाएगी। तो ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष जो होता है उसकी दो तरह की गति होती है। एक तरह की गति तो वो होती है कि वो मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि पवित्र लोकों में निवास करता है और प्रतीक्षा करता है सही गर्भ की, सही माता पिता की, और फिर वह योग भ्रष्ट जीवात्मा, योग भ्रष्ट योगी, सुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टा विजायते, पवित्र माता पिताओं के परमाणुओं में प्रसर होकर संसार में जन्म लेता है, और उस पवित्र माता पिता के घर में जन्म लेकर वो कहीं ना कहीं किसी सद्गुरु से जरूर जुड़े रहते हैं। वो सद्गुरु का अनायास ही बचपन में से शिष्य बन जाता है और सद्गुरु के साथ उठते बैठते खाते पीते गुरु महाराज की सेवा करते वह इस परम ज्ञान को उसी जन्म में आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक जन्म और है, दूसरी गति है, वो बड़ी दुर्लभ है। वो कैसी है कि इधर उसका शरीर छूटा और उधर किसी ब्रह्मवेत्ता योगी के घर में उसका जन्म हुआ, और वहां पर वो ब्रह्मवेत्ता योगी के घर में जब उसका जन्म होता है तो वहां इतना बढ़िया वातावरण होता है ज्ञान का कि रात दिन तो ब्रह्म की चर्चा होती है,
और घुट्टी में उसको परमात्मा का ज्ञान पिला दिया जाता है। छोटा बच्चा रहता है तब से गर्भ काल से लेके तो बस परमात्मा ही परमात्मा, ब्रह्म सच्चिदानंद की चर्चा होती है। और इसके बाद उससे कोई, या तो उस परिवार में ही कोई बड़ा योगी होता है और या वह किसी बड़े ब्रह्मवेत्ता सदगुरु से जुड़ा रहता है। तो वो फिर जो है क्या होता है कि उसके दोनों ही अवस्थाओं में उसके पुराने जन्मों के जो संस्कार होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि कोई व्यसन वाला आदमी होता है, उस बलपूर्वक वो व्यसन की आदत उसको व्यसन कराती है। ऐसे इस पुराने जन्म के संस्कार बलपूर्वक उसे परमात्मा की ओर ले जाते हैं और आसानी से वह इंद्रियों के भोगों और सकाम कर्मों को उल्लंघन कर जाता है, उनमें फंसता नहीं। तो इस तरह से वह बहुत तीव्रता से प्रयत्न करता है, वह पूरी त्वरा, तीव्रता, अभिप्सा से प्रयत्न करता है। और ऐसा प्रयत्न करने वाला योगी अनेक जन्मों के संस्कार के बल से, अनेक जन्मों के ध्यान के प्रभाव से इसी जन्म में संसिद्धि को प्राप्त करके परम गति, परम जागरण में खड़ा हो जाता है अर्जुन। इसलिए अर्जुन, तू इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि तपस्या करने वालों से योगी ज्यादा श्रेष्ठ है और पुस्तकीय ज्ञान रखने वाले वक्ताओं से, कथावाचकों से योगी ज्यादा श्रेष्ठ है। और योगासन प्राणायाम करने वाले तथाकथित योगियों से भी यह आत्मा को जानने वाला, आत्म साक्षात्कार की ओर चलने वाला योगी ज्यादा श्रेष्ठ है। और कर्म कांडियों में, कर्म योगियों में जो कर्म करते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, उनसे भी योगी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी हो जा, परमात्मा में जाग जा। अर्जुन प्यारे, तू परमात्मा में जाग जा। भगवान कहते हैं कि हजारों हजार जो संपूर्णता से योगी होते हैं, संपूर्ण जो योगी होते हैं, उनमें कौन सा योगी परम श्रेष्ठ है? जो बिना एक क्षण खोए, बिना एक क्षण खोए हमेशा सतत मुझ परमात्मा में जागा रहता है। चाहे वो साक्षी में खड़ा हो तो साक्षी में भी क्षण नहीं खोता, चाहे वो ध्यान की अवस्था में खड़ा हो तो हमेशा सतत ध्यान में रहता है, और यदि वो भान में खड़ा हो तो हमेशा वो भान में रहता है, और हमेशा वो जागरण में खड़ा हो तो हमेशा वो जागरण में खड़ा होकर और चेतन से अचेतन में अपना जागरण फैला देता है। वह चेतन से अवचेतन और अवचेतन से अचेतन तीनों अवस्थाओं को जो अजल्यमान कर लेता है, तीनों अवस्था में परमात्मा का जागरण कर लेता है। ऐसा परम जागरण में जगा हुआ जो योगी है, उसको मैं कहता हूं कि ये मुझे भज रहा है। यही भजन का सच्चा अर्थ है, उसी को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, सब में हम शिवोहम। शिवोहम कोई गर्भोक्ति नहीं है, शिवोहम अंदर मौजूद परमात्मा की स्वीकृति है। परमात्मा हम में है तो परमात्मा तुम में भी है। हम जाग सकते हैं तो तुम क्यों नहीं जाग सकते? गीता का 6वां अध्याय ये आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला और परमात्मा में पूरी तरह ताकत से तुमको बूस्टर रॉकेट का इंजन है। भगवान तुम्हें इस परमात्मा के सत्य स्वरूप में खड़ा करें, यही गीता के 6वें अध्याय का संदेश है। शिव शिव।